नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक लोक कथा, मन की शांति पाने का उपाय। तो इस लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक बहुत धनवान सेठ था। सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। एक दिन वह अपने नगर के प्रसिद्ध संत के पास गया। सेठ ने संत से कहा, महाराज मैं बहुत धनी हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने सेठ से कहा कि वत्स, कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, मैं जैसा करूं तुम देखते रहना, तुम्हें मन की शांति पाने का उपाय मिल जाएगा। सेठ इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन संत ने सेठ को दिन भर धूप में बैठाकर रखा और वह जो संत था वह अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। तो सेठ गर्मी की वजह से बेहाल हो गया, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। दूसरे दिन संत ने सेठ को खाना भी नहीं दिया। अरे भाई, संत तो सेठ के सामने बैठकर स्वादिष्ट पकवान खाने लगे। तो बेचारा सेठ दूसरे दिन भी चुप रहा और सोचने लगा कि भाई, पहले दिन तो इस संत ने मुझे गर्मी में बिठा दिया और दूसरे दिन तो मुझे कुछ खाने पीने को ही नहीं दिया। सारी रात बेचारा सेठ इतना परेशान रहा कि जब तीसरा दिन हुआ तो सेठ को गुस्सा आ गया और वह उठकर जाने लगा। तो संत ने सेठ से पूछा, अरे 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 सेठ, क्या तुम्हें शांति पाने का उपाय मिल गया है? तो सेठ ने जवाब दिया कि महाराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ निराशा ही मिली है। तो संत ने कहा कि मैंने तो तुम्हें शांति पाने का रास्ता बता दिया है। अरे भाई सेठ, सुनो मेरी बात। पहले दिन जब तुम दिन भर धूप में बैठे थे और मैं कुटिया में आराम कर रहा था ना, तब मैंने तुम्हें ये संदेश दिया था कि भाई मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। दूसरे दिन मैंने तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे सामने बैठकर मैंने स्वादिष्ट पकवान खाए। तब मैंने तुम्हें ये संदेश दिया कि भाई मेरे खाने से भी तुमको कोई लाभ नहीं होगा, मेरी साधना, मेरी सिद्धियां तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। अरे भाई, ठीक इसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और अपने प्रयास से प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता सेठ, मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें खुद को शांति देने वाले कार्य करने होंगे। यदि तुम धनी हो तो तुम्हें यह सोचना होगा कि तुमने जितना अपने जीवन का निवेश धन में किया है, उतना तुम धर्म में भी करो और तुम सोचो कि तुम्हें कौन से अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि पुण्य ही तुम्हारे साथ जाएगा। संत की ये बातें सेठ को समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और वह वहां से आगे चला गया। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से ये सीखा कि हम सबको ही अपने मनुष्य जन्म को मोल देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो मनुष्य का जीवन है वह हमें अच्छे कार्य करने के लिए भी मिला है। यानी कि हम यदि धन कमाएं तो उसको अच्छे कार्यों में भी लगाएं, दान भी करें और इस बात को भी समझें कि हमें अपने जीवन में अपने पुण्य की गठरी को बढ़ाना है, पुण्य की गठरी को भरते जाना है, ताकि हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाए। और अपने मनुष्य के जीवन को सफल करना ही है मन की शांति को पाने का उपाय। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।